Know latest Bollywood affairs, fights, marriages, controversies, statements only on Celebrity Controversies. Hello and welcome friends. I'm your host Tripti and you are watching your favorite web channel Next 9 News. Next 9 News में हमेशा की तरह आज एक बार फिर से लेकर आए हैं हम बॉलीवुड स्टार्स की कंट्रोवर्शियल अफेयर्स, स्टेटमेंट, स्टोरी बिहाइंड द सीन से जुड़ा वन एंड ओनली स्पेशल शो सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी। तो दोस्तों आज इस स्पेशल शो में और स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे बीटाउन के मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, एक स्क्रीन राइटर एंड प्लेबैक सिंगर की, जिन्होंने अपनी पहचान से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि तेलुगु सिनेमा इंडस्ट्री में भी बनाई है। जी हाँ, हमारा ये शो है बॉलीवुड के उस डायरेक्टर की जिन्होंने कंट्रोवर्शियल लाइफ को हमेशा सुर्खियों में रखा, जिन्होंने ना सिर्फ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ अपने अफेयर्स को सुर्खियों में रखा बल्कि कई नामी अभिनेत्रियों पर ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए कि पूरा बीटाउन एक वक्त उनके कंट्रोवर्शियल एटीट्यूड के खिलाफ खड़ा था। फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स और एक्टर्स का अफेयर रिलेशन और बॉन्डिंग की बातें तो अक्सर सुनने को और देखने को मिलती ही रहती है। ऐसी तमाम अदाकाराएं हैं जिनकी खुद की पहचान और काबिलियत होने के बावजूद एक्टर्स तो क्या डायरेक्टर्स में हमसफर ढूंढकर अपनी लव स्टोरी को शादी का नाम भी देती हैं वो, मगर कई ऐसी अभिनेत्रियां भी हैं जिनके अफेयर्स के किस्से तो खूब लाइमलाइट में रहे बीटाउन के फेमस डायरेक्टर्स के साथ। अफसोस उस अफेयर को शादी का मोड़ नहीं मिला। तो चलिए अब इस शो की शुरुआत करते हैं हम, और इसी के साथ सबसे पहले हम बात करते हैं द मेन टॉपिक ऑफ द शो, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मैन ऑफ बॉलीवुड, या फिर यूं कह लीजिए कि किंग ऑफ कंट्रोवर्सी, यानी कि राम गोपाल वर्मा की। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की कंट्रोवर्शियल अफेयर की बात करेंगे हम, जिस पर से पर्दा उठा बेहद ही शॉकिंग अंदाज में। तो आइए जानते हैं इनकी अफेयर के बारे में। राम गोपाल वर्मा, जिनका नाम तो कई बॉलीवुड ब्यूटीज के साथ जुड़ा, लेकिन अपने अफेयर्स के किस्से को तेजी से फैलने से रोकने में असफलता पाने के बाद इन्हें अपनी मैरिड लाइफ में भी भारी नुकसान भुगतना पड़ा था। बता दें आप सभी को कि एक वक्त जब राम पॉपुलर सेलेब्स में शुमार किए जाते थे, इनके अफेयर्स और रोमांटिक अंदाज की वजह से ही अपनी एक्स वाइफ रत्ना वर्मा के साथ अपनी शादी के रिश्ते को तलाक के साथ खत्म करना पड़ा था इन्हें। ऐसा कहा जाता है कि वर्मा के कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर थे, हालांकि उन सब में एक नाम जब रंगीला गर्ल उर्मिला मातोंडकर का जुड़ा तो वर्मा को अपनी लव लाइफ की वजह से वेडिंग लाइफ की कुर्बानी देनी पड़ी थी। जी हाँ, रत्ना और वर्मा के बीच बढ़ती दूरियों की वजह कहीं न कहीं उर्मिला को ही माना जाता था। हालांकि बाद में राम गोपाल ने अपनी डाइवोर्स पर पत्नी के साथ आपसी तालमेल न होने की वजह से अलग होने का फैसले पर बयान देकर उर्मिला को अपने अफेयर के किस्सों से बचा लिया था। मगर उस दौर की बात करें तो उर्मिला और राम गोपाल के बीच रिश्ते की कई अफवाहें उड़ी थी। गौर हो कि फिल्म रंगीला, भूत, मस्त और जंगल जैसे फिल्मों में राम ने उर्मिला को बड़े पर्दे की उन शाइनिंग स्टार्स का दर्जा दिलाया था जो 90 की दशक की बेहतरीन अभिनेत्रियों में शुमार की जाती थी। उर्मिला की उन फिल्मों में उनकी एक्टिंग का जादू जब भी बीटाउन में चला था, राम गोपाल वर्मा उन्हें लेकर कुछ ऐसा बयान दे गए थे कि बस लोग उस बयान को सालों सालों तक भूल नहीं पाए थे। सूत्रों की माने तो राम गोपाल वर्मा का उर्मिला को लेकर ऐसा मानना था कि उर्मिला उनकी सबसे बेस्ट एक्ट्रेसेस में से एक रही हैं, जिनकी खूबसूरती की तारीफ शायद शब्दों में कम पड़ जाए। चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देती थी उर्मिला किसी पेंटिंग से कम नहीं। इतना ही नहीं, राम गोपाल ने तो उर्मिला को लेकर ये तक कहने से पीछे नहीं रहे कि उर्मिला को लेकर वो कई बार सेल्फिश हो जाया करते थे। अब इस सेल्फिशनेस का क्या मतलब निकाला जा सकता है, ये आज तक किसी के समझ नहीं आ सका। इतना ही नहीं, जब सवाल उर्मिला के साथ उनकी बिहाइंड सीन बॉन्डिंग की हुई तो राम ने मीडिया से कॉन्फ्रेंस किया कि फिल्म रंगीला के लिए उर्मिला की खूबसूरती को कैमरे में कैद करना उनके लिए सबसे खास मौका था। फिल्म रंगीला ने उर्मिला को देखते ही देखते स्टार बना दिया था, जिसे लेकर राम का ये भी कहना था कि इस फिल्म में उर्मिला की खूबसूरती को बेहतरीन ढंग से पेश करने के लिए उन्हें एक पेंटिंग को फ्रेम देने जैसा काम करने का मौका मिला। गौर हो कि इस फिल्म में उर्मिला का कैरेक्टर बेहद हाईलाइटिंग ही नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लिए जो काफी मुश्किल होता था उसे पेश किया गया था। बतौर एक कॉल गर्ल उर्मिला के किरदार को इस फिल्म में वर्मा ने पेश किया था। जी हाँ, उर्मिला मातोंडकर की शुरुआती फिल्मी करियर को बनाने में जहां एक तरफ वर्मा उनकी जिंदगी में फरिश्ता बनते नजर आए, तो देखते ही देखते उर्मिला की करियर धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में काफी पीछे चली गई, जिसके बाद बीते साल उन्होंने अपनी 9 साल छोटी कश्मीरी मॉडल कम बॉयफ्रेंड यानी कि बिजनेसमैन मोहसिन अख्तर के साथ शादी रचाई।
याद दिला दे आप सभी को कि अपनी बेस्ट हीरोइन की शादी की खबर मिलने पर वर्मा पीछे नहीं रहे उन पर कमेंट करने पर, उन्हें बेस्ट विशेस देने में, जिन्हें सोशल मीडिया के जरिए शादी की बधाइयां देकर उन्होंने अपने पुराने रिश्ते को फिर से उजागर किया। खैर उर्मिला ही नहीं, उर्मिला के साथ बीटाउन की हवाई क्वीन यानी कि श्रीदेवी के साथ भी जुड़ा था कंट्रोवर्सी किंग राम गोपाल वर्मा का नाम। सिर्फ नाम ही नहीं जुड़ा, एक किताब भी श्रीदेवी के साथ अपने रिश्ते के नाम पर कर दिया था वर्मा ने। उस वक्त जब श्रीदेवी की कायल हुआ करती थी पूरी दुनिया, राम ने अपनी चाहत, अपने दिल की बात को ना सिर्फ पन्नों में बेझिझक बिछाया था, शब्दों का इस्तेमाल कर, बल्कि कई ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट्स उन्होंने खुलकर श्रीदेवी की खूबसूरती पर दी थी, जो आज भी उनके मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स में एक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, वर्मा ने काफी कुछ कहा था श्रीदेवी को लेकर, तो आइए जानते हैं आखिर वर्मा ने ब्यूटी क्वीन श्रीदेवी पर किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था, जो आज तक बीटाउन में लोगों के होश उड़ा देती है जब वर्मा के उस कन्फेशन की बात होती है। श्रीदेवी's chapter in my book is the love letter। ये है वर्मा के लव कन्फेशन का वो शानदार अंदाज जो आज तक का सबसे शॉकिंग स्टेटमेंट रहा है उनका। यूँ तो कई लोगों ने प्यार किया और अपनी मोहब्बत को कई नाम भी दिया, मगर बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल लाइफ जीने वाले सेलेब्स के लिए आज भी अपनी मोहब्बत को खुले तौर पर बिना किसी नाम के, बिना किसी पहचान के इस तरह स्वीकारना और स्वीकार कर सारी बातों को खुलकर सबके सामने साझा करना मुमकिन नहीं हो पाता है जितनी आसानी से राम गोपाल वर्मा ने श्रीदेवी के लिए अपनी मोहब्बत को बयां किया था। फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी के एक चैप्टर में श्रीदेवी के नाम कर दिया था, जिन्हें वो अपना सेलिब्रिटी क्रश भी कहा करते हैं। बता दें आप सभी को कि वर्मा के उस बुक का नाम गन एंड थाइस है, जिसमें श्रीदेवी को उन्होंने गॉडेस ऑफ ब्यूटी का दर्जा भी दिया है। लेकिन असली कंट्रोवर्सी तो तब शुरू हुई जब श्रीदेवी के इस दीवाने ने उनके हस्बैंड यानी फिल्म मेकर बोनी कपूर पर निकाला अपना गुस्सा। जी हाँ, राम ने सरेआम इस बात को भी स्वीकार लिया है कि बोनी को वो कभी भी माफ नहीं कर सकेंगे। दरअसल वर्मा, जिनका मानना था कि सेलिब्रिटी के ऊपर क्रश होना शायद कोई बड़ी बात नहीं, बट इन रियल पर्सन और अ सेलिब्रिटी यू एंजॉय डीप फीलिंग ऑफ हाई, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रग। ये कुछ ऐसे शब्द थे वर्मा के जो श्रीदेवी के लिए उनके पागलपन को बयां करते थे कि किस हद तक कायल थे वो इस हसीना के। श्रीदेवी को बोनी कपूर के किचन में चाय बनाते देखना उनके लिए सबसे कठिन दृश्य है, जिसके लिए वो बोनी को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहना था खुद वर्मा का, जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि बोनी ने एक एंजल यानी सपनों की रानी को अपने अपार्टमेंट की किचन में कैद कर लिया। बोनी जैसे किसी भी शख्सियत को जान से मारने का दिल करता है, ये बात भी उन्होंने श्रीदेवी के प्यार के इजहार में ही कहा था। वेल, आप वर्मा के इन स्टेटमेंट से वाकिफ होंगे तो आपको एक बार फिर से उस बोल्ड स्टेटमेंट की भी याद दिलाना चाहेंगे हम, जब वर्मा ने श्रीदेवी के थाइस पर कमेंट किया था ये कहते हुए कि श्रीदेवी थंडर थाइस मेड हर स्टार, जिसे हाउस वाइफ बनाकर बोनी ने बॉलीवुड से एक टैलेंट को हमेशा के लिए घर पर कैद कर लिया। इतना ही नहीं, वर्मा ने लेट स्मिता पाटिल को भी नहीं छोड़ा अपने स्टेटमेंट्स में। श्रीदेवी की थाइस को क्रेडिट देने के लिए वर्मा ने ये कहा था कि श्रीदेवी की थाइस का ही फर्क था, वरना आज स्मिता श्रीदेवी से कई गुना बड़ा नाम होता, जिनकी एक्टिंग का भी कोई जवाब नहीं था। और फिर आखिरी में वर्मा ने बोनी को अपना किताब गन एंड थाइस पढ़ने की सलाह भी दी। फिर क्या दोस्तों, जब वर्मा के थंडरिंग स्टेटमेंट्स ने बोनी को भी मजबूर कर दिया। बयान देने पर तो बोनी ने वर्मा के स्टेटमेंट का मजाक उड़ाया, ये कह दिया कि रामू हैज गॉन मैड, ही इज क्रेजी मैन। फ्रेंड, वर्मा की कंट्रोवर्शियल लव स्टोरी में इन दो पॉपुलर स्टार्स के अलावा भी कई और नाम जुड़े, कई हसीनाएं शामिल हुई। माही गिल, नथालिया कौर, मधुशालिनी, निशा कोठारी, लेट जया खान और अंतरा माली, जिन्हें बॉलीवुड में सेंसुअल कैरेक्टर के साथ पर्दे पर पेश किया वर्मा ने, जिन्हें लेकर कई कंट्रोवर्सीज में वर्मा का नाम सामने आया है। अफसोस, इन हसीनाओं के बोल्डनेस और कंट्रोवर्सीज क्रिएटिंग फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तो कोई जादू नहीं बिखेरा और ना ही इनकी कोई चर्चा हुई दोबारा, और ना ही वो फिर से फिल्मों के जरिए सामने आई। मगर एक नाम सुचित्रा कृष्णमूर्ति का भी था, जिसे भूले नहीं भुलाया जा सकता है, जिन्होंने रामू को शादी तक के लिए प्रपोज किया था, जिनके साथ वर्मा का रिश्ता साल 2000 में सुर्खियों में रहा, जिनके साथ अपने रिश्ते को भी बोल्ड स्टेटमेंट्स देकर खत्म किया था वर्मा ने, ये कहकर कि आई यूज वुमेन ओनली फॉर इंटीमेट रिलेशन and I'm sure Suchitra is not similar to me. I am like woman's body but not friends. So this is how वर्मा ने हर मौके पर कंट्रोवर्सीज क्रिएट किया, जिनके स्टेटमेंट्स का जवाब देना भी शायद ही किसी को रास नहीं आता हो, जिनकी थॉट्स एक्ट्रेसेस को लेकर उनकी राय बाकी से हमेशा ही अलग रही है।
खैर, वर्मा की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स में तो हमेशा बॉलीवुड ब्यूटीज का नाम शुमार किया जाता है, जिन्हें लेकर उनकी दीवानगी वाकई सोच से काफी ज्यादा हटके है। फिलहाल हम शो का दी एंड करते हैं यहीं पर, जल्द लौटेंगे एक और कंट्रोवर्शियल स्टार के साथ और उनकी लाइफ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, एंड stay updated to our next 9 news. Subscribe now to receive new updates, reviews and news.